आज की सभा के सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच पर आसीन राष्ट्रीय लोकदल के किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर यशवीर सिंह, महिला मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमदा तोमर जी, सम्मानित मंच राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष और एक अच्छा संचालन कर रहे मेरे बड़े भाई मुकेश सैनी जी, वे इस देश के अन्नदाताओं और मेरे युवा भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को हाथ जोड़कर राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं काफी देर होगी, कुछ दो तिनक नारे नहीं लगे। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, बाबा भीमराव अंबेडकर, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह। अब कब अपने नेता, प्रिय नेता के बारे में मैं लगाऊंगा। मैं एक बार जिंदाबाद कहूंगा, आपको दो बार बोलना। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जिंदाबाद, आदरणीय चौधरी जैन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, मैं सभी क्षेत्रवासियों का और खासकर शामली जिले का और उससे भी खास थाना भवन का सभी अपने क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जिस तरीके से हमने सोचा था उसी तरीके से आज ये जो जनसैलाब यहां उमड़ के पड़ा है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इस हिंदुस्तान के अंदर किसानों की आवाज उठाने वाली यदि कोई पार्टी है तो वह राष्ट्रीय लोकदल है। साथियों, आजादी के बाद किसी राजनीतिक व्यक्ति ने यदि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक को स्थापित किया है इस हिंदुस्तान के अंदर, तो वह स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह है। साथियों, जो भाईचारा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह स्थापित करके गए थे, हमें उस भाईचारे को आगे बढ़ाना है। और यह बिल्कुल सही बात है, हम सब के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने इस इलाके को एक अलग पहचान दी है। हमारे यहां ये जो बिल्डिंगें खड़ी हुई है, ये जो खेत लहला रहे हैं, ये स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की देन है। लेकिन साथियों, स्वर्गीय अजीत सिंह का संघर्ष भी किसानों के साथ जो रहा, वो एक इतिहास रच कर गया और वो एक काबिल तारीफ है। साथियों, आज हमारे ऊपर, इन किसानों के ऊपर जो 3 काले कानून थोपे जा रहे हैं, उसके संघर्ष की लड़ाई, यह बिल्कुल सही है कि आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत और आदरणीय चौधरी नरेश टिकैत लड़ रहे हैं। लेकिन इस 3 कानूनों के खिलाफ जन जन की आवाज आदरणीय चौधरी जैन सिंह ने बनाई है। साथियों, आज हमारे बीच में चौधरी जैन सिंह आने वाले हैं और वो नौजवान शानदार, जानदार, ईमानदार और इन किसानों की धड़कन है। क्योंकि इस देश के अंदर यदि कहीं किसान मजदूर को दर्द होता है तो उसका अनुभव जैन चौधरी का होता है, जिसकी मिसाल लखीमपुर खीरी का आंदोलन है। साथियों, यह सरकार धर्म के आधार पर बनी थी। इन्होंने इस समाज के अंदर जहर घोलने का कार्य किया है।
हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक तरफ कहते हैं कानून व्यवस्था, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब हाथरस की घटना होती है, एक दलित महिला का शव उसको दिन दहाड़े हत्या करके जला दिया जाता है, आपकी कानून व्यवस्था कहां गई थी? एक महिला बिजनौर के स्टेशन पर मार के डाल ली जाती है, तो आपकी कानून व्यवस्था कहां गई थी? साथियों, हमारे मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं कि हम गुंडों पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या आशीष मिश्रा जो 8-8 हत्याओं का हत्यारा है, क्या वो गुंडा नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? साथियों, यह सरकार कहती है कि हमने चिकित्सा दी है, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब एक कोरोना जैसी बीमारी आई, लोगों को न डॉक्टर मिला, न नर्स मिली, न हॉस्पिटल मिला, हमारे लोगों ने तड़प तड़प कर सड़क पे अपने प्राण त्याग दिए। ये सरकार कहां थी? अभी भी वही स्थिति पैदा हो रही है। डेंगू के अंदर गांव गांव में मौतें हो रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को झूठ बोलने से, प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने से फुर्सत नहीं है। साथियों, हमें अपने इस युवा को बढ़ाना है, जो आपके बीच में 10-5 मिनट में पहुंचने वाले हैं। वो आपके किसानों की धड़कन है, युवाओं की धड़कन है, और उन्हें उनका सम्मान यदि आप बढ़ाओगे, जिस टाइप से आज आपने हजूम दिखाकर यहां अपने युवा नेता का सम्मान बढ़ा है, आदरणीय चौधरी जयंत सिंह का सम्मान बढ़ा है, आने वाले 2022 की पटकथा लिख दी है। इससे जाहिर होता है कि आने वाले 2022 में इस भाजपा सरकार को यह जनता उखाड़ फेंकेगी। साथियों, कहने को बात बहुत लंबी है, लेकिन मैं एक बात और, एक पॉइंट और कहना चाहता हूं। यहाँ के मंत्री जी ये कहते हैं कि भाई हम तो गन्ना गिरवाने का ठेका लेते हैं, पेमेंट देने का ठेका लेते हैं। मैं मंत्री जी को यह कहता हूं कि हमने भीख नहीं मांग रखी, हमने गन्ना दे रखा है, और यदि आप देने की हिम्मत नहीं रखते तो 2022 में जिस प्रकार से भोरड़ मारा, नहीं भोरड़, इस प्रकार से भोरड़ मार देंगे, अपना पेमेंट लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद चेयरमैन साहब। अब मैं निवेदन करता हूं, हमारे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सतवीर तेजपाल मलिक जी आए और अपने विचार रखें। हम हमारे जिला पंचायत सदस्य भाई अमित जी खेड़ी जी वो बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कृपया मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण कर ले। भाई अमित जी। आदरणीय मंच पर बैठे राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता